सेशन का आगाज हो रहा है। मैं पहले राउंड के चंद उसूल आपको समझाता चलूं। बच्चों, आपको उसूल गौर से सुनना है। पहले राउंड के उसूल कुछ इस तरह से हैं। आपको इस ग्रुप के इख्तिताम तक 30 नंबर कमाने का मौका है। हर टेबल के लिए 30 नंबर तय हैं। उनमें से आप अगर सही जवाब देते हैं तो आप मैक्सिमम पहले राउंड में 30 नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सिंपल राउंड है। सवाल पूछने के बाद आपको 1 मिनट का मौका दिया जाएगा। आपको सवाल गौर से सुनना है, सही जवाब सुलह व मशवरा करने के बाद देना है। 1 मिनट के अंदर अगर आप जवाब देंगे, जवाब सही होगा तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, और अगर कोई तालिबा गलत जवाब देती है तो उसके माइनस नंबर नहीं होंगे। इस ग्रुप के राउंड में जो है तो प्लस माइनस नहीं है, माइनस आपके नहीं होंगे। सही जवाब देने पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। क्या आप बच्चों, आपके लिए उसूल इस तरह से हैं। उसूल नंबर 1, हर ग्रुप को जो है तो यहाँ पर 3-3 सवालात पूछे जाएंगे। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और अगर गलती से आप गलत जवाब देते हैं तो आपके नंबर माइनस नहीं होंगे। आई बात समझ में? ये पहला सिंपल राउंड है, आसान है। आपको अपने साथियों के साथ सुलह व मशवरा करके जो है तो जवाब देना है। क्या आपको पहले राउंड के उसूल समझ में आए? तैयार हैं आप सब? खेल शुरू करें। चलिए, लेट्स प्ले। आज के जी सर। अजीज सामीन, क्या आप इस क्विज कंपटीशन को देखना चाहते हैं? जरा ऊंची जोरदार आवाज से कहिए। जज़ाकल्लाह। फिर जोरदार तालियों से इस राउंड की शुरुआत की जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं मेरे साथी से गुजारिश करूंगा कि आप पॉट लेकर आएं। जी, बेटा आप एक इनोलब उठाइए। आपको मुझे देना है। इनके एनवलप का नंबर है 7। सवाल आपके डिस्प्ले पर इस तरह से है। फतेह मक्का में सबसे पहले कौन सी शख्सियत ने इस्लाम कबूल किया? अबू सुफियान। आपका जवाब अबू सुफियान है। ये जवाब बिल्कुल सही है। इस तरह से इनको 10 नंबर मिलते हैं। आप अपनी किस्मत का एक लिफाफा उठाइए। यस, इन्होंने जो एनोलब उठाया है उसका नंबर है 11, और ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का इस्मे गिरामी क्या था? अफ़्फ़ान बिन अबीउलास। अफ़्फ़ान बिन अबीलास, ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनको मिलते हैं 10 नंबर। इन तालिबात ने जो एनवलप उठाया है उनका नंबर है 67, और ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में होने वाली सबसे पहली जंग कौन सी थी? जंगे यरमुक। जंगे यरमुक, बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से आपको भी मिलते हैं 10 नंबर। अपनी किस्मत का लिफाफा उठाइए। जिला परिषद उर्दू हाई स्कूल ने जो लिफाफा उठाया है उसका नंबर है 27, और ये रहा सवाल आपके सामने। बताएं, किस इस्लामी सिपह सालार के इस्तकबाल किए खुद आप तशरीफ लाए? अबू दजाना। हजरत दजाना। हजरत अबू। आप मशवरा करके भी जवाब दे सकती हैं। सवाल गौर से सुने। बताएं, किस इस्लामी सिपह सालार के इस्तकबाल के लिए खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए? हजरत
खालिद बिन वलीद। हजरत खालिद बिन वलीद बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से जिला परिषद स्कूल को भी मिलते हैं 10 मार्क्स। चूंकि ये सिंपल राउंड है इस वजह से बच्चों को जवाब देने का मौका है। एक उठाइए बेटा, एक उठाइए, खड़े रहो, खड़े रहो। थैंक यू। इनका एनवलप नंबर है 26 और ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। जंगे कादिसिया कौन से सन में हुई? शाबान 14 हिजरी में। शाबान 14 हिजरी बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से मिलिया हाई स्कूल को भी मिलते हैं 10 नंबर। ये पहले राउंड के चंद सवालात आपके सामने हुए। यहाँ पर अपने दूसरे राउंड का पहला सवाल आप लीजिए। इन्होंने अपने लिए जो एनवलप उठाया है उसका नंबर है 24 और आपका सवाल स्क्रीन पर इस तरह से है। ग़ज़वे मौता कब हुई? 8 हिजरी 629 ईस्वी। 8 हिजरी 629 ईस्वी। क्या ये जवाब पे लॉक किया जाए? हाँ। जी, इन्होंने कहा 8 हिजरी 629 ईस्वी। ये जवाब बिल्कुल सही है। ज़ोरदार तालियां। देखते हैं इमदादुल उलूम स्कूल ने अपने लिए जो एनवलप उठाया है उसका नंबर है 68 और आपके लिए ये रहा सवाल स्क्रीन पर। कुरान मजीद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? 16 मरतबा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। इमदादुल उलूम स्कूल को भी मिलते हैं 10 मार्क्स। जब सही जवाब दिया जाए तो सामीन से गुजारिश है कि आप जो है ज़ोरदार तालियों से जो है तो इन तालिबात की हौसला अफजाई करें। आइए देखते हैं अंजुम उल उलूम स्कूल के तालिबात कौन सा। जी, आपने जो एनवलप उठाया है उसका नंबर है 18 सवाल ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। किस तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे अल सवीक़ से मदीना वापस आए? 9 ज़िलहज्जा। 9 ज़िलहज्जा। इन्होंने जो जवाब दिया सामाइन की तालियों से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सही जवाब है। बिल्कुल आपको मिलते हैं 10 नंबर। माशाअल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। ज़िला परिषद ने जो अपने लिए लिफाफा उठाया है उसका नंबर है 58 और ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। कुरान हकीम की किस सूरे में रोज़े का हुक्म आया है? सूरे बकरा। सूरे बकरा। ये बिल्कुल सही जवाब माशाअल्लाह। मिलिया स्कूल की तालिबात ने जो लिफाफा उठाया है उसका नंबर है 33 और आपका सवाल स्क्रीन पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की जंग में मैसरा पर किसे सालार मुकर्रर किया? मंजर बिन अमरू को। मंजर बिन अमरू बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से दूसरे राउंड के दो सवालात आपके सामने पेश किए जा चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मरहले में पहुंच रहे हैं। अब ये पहले राउंड का आखिरी तीसरा अपना अपना सवाल उठाएंगे। आइए उर्दू फारूकी स्कूल सिरसाला अपने लिए लिफाफा नंबर 61 से सवाल है इनके लिए।
ये रहा आपका सवाल स्क्रीन पर। जन्नत में कितनी किस्म की नहरें होंगी और कौन कौन सी होंगी? जन्नत में जो नहरें हैं वो कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? आपस में मशवरा करके भी जवाब दे सकती हैं आप। दूध, शहद। जी। दूध, शहद, शराब, खस्तात। दूध, शहद, शराब। खस्तात। जोर से बोलिए। दूध, शहद, शराब, खस्तात। खस्ताद। अभी और 3 सेकंड हैं। इन्होंने जो जवाब दिया है उन्होंने कहा दूध, शहद, शराब। एक चीज़ इसमें की छूटी थी, वो था पानी। तकरीबन 75%। जी, यहाँ पर जो है एक जवाब नहीं देने की बिना पर जो है तो आपका जवाब गलत माना जाएगा। सही जवाब इस तरह से, सामाइन गौर से सुने। जन्नत में 4 किस्म की नहरें होंगी। नंबर 1 पानी, नंबर 2 शहद, नंबर 3 दूध और नंबर 4 शराब। थैंक यू। आइए इमदादुल उलूम हाई स्कूल अपने लिए किस्मत का लिफाफा उठाते हुए, आपने जो लिफाफा उठाया है उसका नंबर है 2 और ये रहा सवाल स्क्रीन पर आपके सामने। ग़ज़वे बदर में कितने मुशरिकीन गिरफ्तार हो गए? आराम से मशवरा कीजिए। 70। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये जवाब बिल्कुल सही है। जंगे बदर में 70 मुशरिकीन गिरफ्तार हुए। इनको मिलते हैं 10 मार्क्स। आइए अंजुम उल उलूम स्कूल ने अपने लिए 29 नंबर का लिफाफा उठाया है और ये रहा सवाल आपका आपकी स्क्रीन पर। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत क्या थी? सैयदुश-शुहदा। सैयदुश-शुहदा, ये बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से अंजुम उल उलूम स्कूल के लिए 10 नंबर। जिला परिषद अपने लिए पहले राउंड का पहला, तीसरा और आखिरी सवाल उठाते हुए इनके लिफाफा नंबर है 6 और ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। जंगे ओहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत किसने की? हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। आइए मिलिया हाई स्कूल अपनी किस्मत का पहले राउंड में आखिरी इन्वेलप उठाते हुए, इन्होंने जो लिफाफा उठाया है उसका नंबर है 20 और ये रहा सवाल आपका आपकी स्क्रीन पर। ग़ज़वे अहज़ाब में मुशरिकीन का सरदार कौन था? आप आराम से मशवरा कीजिए। टेक योर टाइम। ग़ज़वे अहज़ाब में मुशरिकीन का सरदार कौन था? अब्दुल्ला इब्ने अबी। अब्दुल्ला इब्न। आप मशवरा करके भी जवाब दे सकती हैं। क्या ये जवाब पर लॉक किया जाए? और एक मरतबा दोहराइए। अब्दुल्ला इब्न अबी। अफसोस, ये जवाब गलत है। सही जवाब अबू सुफियान। इस तरह से यहाँ पर पहला राउंड मुकम्मिल हुआ है। मैं स्कोर बोर्ड स्क्रीन पर पेश करने के लिए कहूँगा। आइए एक नज़र डालें। पहले टेबल पर फारूकी उर्दू हाई स्कूल ने 2 सही जवाब दिए हैं और अपने लिए 20 नंबर हासिल किए हैं। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। उसी तरह से इमदादुल उलूम हाई स्कूल, इन्होंने अपने 3 सही जवाब दिए और नंबर 30 हासिल किए। इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां।
तीसरे टेबल पर मौजूद अंजुम उल उलूम गर्ल्स हाई स्कूल, इन्होंने भी अपने तीनों जवाब सही दिए, इनको भी मिलते हैं 30 नंबर। चौथे टेबल पर मौजूद जिला परिषद हाई स्कूल, इन तालिबात ने भी तीनों सवालात के जवाब सही दिए, इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। पांचवें टेबल पर मौजूद मिलिया हाई स्कूल मौजूद है, इन्होंने 2 सवालात के जवाब सही दिए, इस तरह से इनका स्कोर है 20। इस तरह से 30 नंबर पर 3 टेबल्स मौजूद हैं और देखना है अगले राउंड में जो मुकाबला होगा उसमें कौन बाजी ले जाता है। तो मैं मेरे साथी को आवाज़ दूंगा कि वो आए और अगला राउंड पेश करे। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की सूरतें देखकर नम्रात के बाद ऐसे महसूस हो रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कश्मकश में हैं, लेकिन मैं सभी से ये कह दूं कि अभी किस्मत कभी भी और किसी भी तरीक़े से पलट सकती है। कहाँ नम्रात किसको किस तरीक़े से मिल जाएं ये कहा नहीं जा सकता। अब आप तमाम की तवज्जो इधर मिलिया हाई स्कूल और सभी बच्चे, हम अपने प्रोग्राम के सेकेंड राउंड पर हैं जिसे हम बोनस राउंड कहते हैं। सब समझ रहे हैं? हम अपने इस राउंड के सेकेंड राउंड पर हैं जिसे बोनस राउंड कहते हैं, जिसमें आपको बोनस के तौर पर 5 नंबरात मिलेंगे। लेकिन वो 5 नंबरात आपको किस सूरत में मिलेंगे वो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अभी जिस तरीके से पहले सेशन में पहले राउंड में आपको 3 सवाल पूछे गए, उसी तरीके से आपको 3-3 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है? समझ रहे हैं सभी लोग? आपको आपका जवाब देने के लिए कुल कितने मिनट हैं? 1 मिनट है। उस 1 मिनट में अगर आप सवाल का जवाब गलत देते हैं तो उसी वक्त जिस वक्त आपने जवाब गलत दिया है वो फौरी आपकी दूसरी टीम को पास हो जाएगा। ठीक है? वहाँ पर आपको पूरा वक्त नहीं दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर जिस वक्त पर भी आपने वो जवाब दे दिया, अगर आपने वो 15 सेकंड में दिया, उसी वक्त वो पास हो जाएगा दूसरी टीम को, और दूसरी टीम के पास उस सवाल के जवाब को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड होंगे। कितने सेकंड होंगे? 30 सेकंड। उस 30 सेकंड के वक्फे में आपको आपका जवाब देना है। ठीक है? अगर आपने जवाब सही दे दिया तो आपको बोनस के तौर पर 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है? समझ आ गई सबको? लेकिन अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपके कोई माइनस मार्क नहीं होंगे, लेकिन आपको बोनस पॉइंट भी नहीं दिए जाएंगे। सब समझ गए ये बात? समझ गए मिलिया हाई स्कूल? आप फिर आप लोग तैयार हैं? एक बार ज़ोरदार आवाज़ में बोल दीजिए कि आप तैयार हैं। वेरी गुड। ऑडियंस तैयार है? चलिए, तो हम अपना तीसरे राउंड का पहला सवाल ग्रुप नंबर 1 से शुरू करते हैं। अपना चिट उठाइए बेटा। फारूकी हाई स्कूल सिरसाला, लिफाफा नंबर 4646। सवाल गौर से सुनिए। इस्लामी परचम का अलमबरदार कौन था जंगे अहद में? आपका टाइम शुरू हुआ है, गड़बड़ बिल्कुल मत कीजिए। 1 मिनट का वक्त आपके पास मौजूद है। सोच समझकर मशवरा लेते हुए एक दूसरे का सही जवाब दीजिए, क्योंकि ये बोनस राउंड है। कम ज़्यादा कुछ भी हो। हजरत मुसअब बिन उमैर। बहुत ही बेहतरीन जवाब। जोरदार तालियों से इन बच्चों की हिम्मत अफजाई कीजिए। अब हम इसी राउंड को आगे बढ़ाते हुए ग्रुप नंबर 2 इमदादुल उलूम हाई स्कूल अपना लिफाफा उठाते हुए, लिफाफा नंबर 6262। स्क्रीन पर सवाल है, ग़ज़वे बदर में काफिरों की तादाद कितनी थी? सोच समझकर सुकून से अपना पूरा मुकम्मल वक्त लेते हुए मशवरे के साथ जवाब दीजिए। गड़बड़ बिल्कुल नहीं। 1000। बहुत ही बेहतरीन। 1000 जवाब बहुत दुरुस्त है। बच्चों की हिम्मत अफजाई और इनके हौसले को दाद देनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने ग्रुप नंबर 3 की तरफ, जो है अंजुमन उलूम गर्ल्स हाई स्कूल, जिनका लिफाफा नंबर है 70। सवाल स्क्रीन पर।
लिफाफा नंबर 70 70। सवाल की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दोबारा ग्रुप नंबर 3 से दूसरा सवाल सेलेक्ट करने की गुजारिश करती हूँ और इस सवाल को रद्द किया जाता है। चलिए, तो अब टेक्निकल प्रॉब्लम हट गई। इंशाल्लाह अब हम अगला सवाल ज़रूर देखेंगे। लिफाफा नंबर 13। लिफाफा नंबर 13 सवाल स्क्रीन पर। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? आपका वक्त शुरू होता है अब। सोच समझकर मुकम्मल अपने 60 सेकंड का इस्तेमाल करके सुकून से जवाब दें। हजरत, बहुत ही सही जवाब। जोरदार तालियों से बच्चों की हिम्मत अफजाई। अब हम अपने पॉट को आगे बढ़ाते हैं ग्रुप नंबर 4 की जानिब और इसी के साथ उनका पहला सवाल लिफाफा। चलिए, लिफाफा नंबर 12 सवाल स्क्रीन पर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल किस तारीख को हुआ? सोच समझ कर जवाब दीजिए। उर्दू प्राइमरी मिलिया ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल। सोच समझकर अपना पूरा वक्त लेते हुए, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है, तीनों मिलकर अच्छे से मशवरा कीजिए और कोई एक जवाब आपका काबिल क़बूल होगा, वरना आपका सवाल गलत होने पर दूसरे ग्रुप को दे दिया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल किस तारीख को हुआ? सोचिए, ये राउंड आपकी किस्मत पलट सकता है। सोच समझकर आप अपना जवाब दीजिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल किस तारीख को हुआ? वक्त की पाबंदी का ख्याल रखिए। 8 7 6 ये सवाल गलत है। ये सवाल उन्होंने नहीं दिया, इसलिए अगली टीम को पास होता है। यही सवाल आपका वक्त शुरू होता है अब। 17 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल किस तारीख को हुआ? 17 रमज़ानुल मुबारक 58 हिजरी। 17 रमज़ानुल मुबारक 58 हिजरी बहुत सही जवाब। बोनस के तौर पर ग्रुप नंबर 4 को 5 नंबरात मिलते हैं। बोनस का खाता खुल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बिना पर अब हम ग्रुप नंबर 4 से उनका पहला सवाल इस राउंड का लेंगे। 5 नंबरात। चलिए, लिफाफा नंबर 72 72। तो इसमें आएंगे। चलिए, सवाल ये हो चुका है, इसलिए दोबारा सवाल को हम चेंज करते हैं। चलिए, प्रोग्राम में ऐसी थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें, क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। चलिए, लिफाफा नंबर 67 67। स्क्रीन पर आपका सवाल। फतेह मक्का के दौरान मुस्लिम फ़ौज ने कौन सी मशहूर जगह पर क़याम किया? आपका वक्त शुरू होता है अब। वक्त की पाबंदी का ख्याल, आपस में मशवरा करते हुए। बोनस राउंड है, आपके सवाल के नंबरात किसी और को जा सकते हैं, इसलिए सोच समझकर मशवरा करते हुए जवाब दीजिए। वक्त आपके पास अभी 30 सेकंड का है। जी, गलत जवाब। ये पास होता है टीम 1 की तरफ। तो टीम 1 का वक्त शुरू होता है अब। फतेह मक्का के दौरान मुस्लिम फ़ौज ने कौन सी मशहूर जगह पर क़याम किया? 30 सेकंड का वक्त है बेटा, सोच समझ कर जवाब दीजिए। 18 17 16। औतास के मुकाम पर
गलत जवाब। यहाँ पर टीम 1 ने भी जवाब नहीं दिया, इसलिए ये सवाल यहाँ पर रद्द हो जाता है और इसके कोई नंबरात दोनों भी टीम को नहीं दिए जाएंगे। जवाब है इसका जबले जाफर। चलिए, तो बोनस राउंड का दूसरा सवाल शुरू होता है, जो ग्रुप नंबर 1 से फारूकी हाई स्कूल सिरसाला से लेंगे हम। एनवेलप नंबर 21, एनवेलप नंबर 21 स्क्रीन पर सवाल। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? आपका वक्त शुरू होता है अब। सोच समझकर 1 मिनट मुकम्मल है, मशवरा कीजिए आपस में और बोनस राउंड का पूरा फ़ायदा उठाइए। यही वो राउंड है जो आपके किस्मत का पल्ले को पलट सकता है। वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हुए उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जहश ने। गलत जवाब। टीम नंबर 2, आपके पास वक्त शुरू होता है आपका अब। फौरी 30 सेकंड में आपको जवाब देना है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? सोहेब रूमी ने। गलत जवाब। सही जवाब है हज़रत सोहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये भी सवाल जो है दोनों भी टीम ने ना देने की सूरत की बिना पर ये दूसरा भी राउंड का दूसरा सवाल, दोनों को कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अब मैं टीम नंबर 2 से गुजारिश करती हूँ कि अपना सवाल नंबर 2 का इंतखाब करें। कोई मसला? चलिए, तो सवाल नंबर 2। ठीक है, ठीक। आपने जवाब दो बेटा, फिर से आपने क्या दिया? सोहेब रूमी। पूरा खड़े रहकर जवाब दो। सोहेब रूमी। माफ़ी चाहती हूँ, जवाब को शायद मैंने मुकम्मल तौर पर नहीं सुना, इस वजह से बच्चे के बोनस पॉइंट जा रहे थे। जज़ाकमुल्लाह खैर जिसने भी जवाब सुना है। तो इस तरीके से टीम नंबर 2 को जो है आपके बोनस पॉइंट जो है, जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोनस पॉइंट जो है टीम नंबर 2 को मिलते हैं। तो टोटल मार्क्स के लिए फिर से दोबारा गौर दिया जाए कि सवाल जो है टीम नंबर 2 ने बोनस का पा लिया है और 5 नंबर उनको मिलते हैं। नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं, अभी उठाया ही नहीं था। चलिए, एक मिनट बेटा, 1 मिनट सर, उसको शफल कीजिए। सवाल नंबर 2 टीम नंबर 2 का लिफाफा नंबर 20, लिफाफा नंबर 20 स्क्रीन पर सवाल। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दौर में किन मशहूर शहरों को आबाद करवाया? आराम से। बसरा, कोफा, मौसिल, फस्ताद। बहुत दुरुस्त जवाब। बहुत ज़ोरदार तालियों से बच्चों की हिम्मत अफजाई कीजिए। चलिए, अब हम टीम 3 से उनका दूसरा सवाल लेते हैं। जी, एक मिनट। जी सर। आप इतना गड़बड़ मत कीजिए, आराम से कीजिए, इंशाल्लाह। कोई भी डाउट किसी के दिल में नहीं आना चाहिए। जी सर, माफ़ी चाहती हूँ, इंशाल्लाह शिकायत का मौका नहीं। माफ़ी का विषय नहीं है, हम पहली बार कर रहे हैं तो ये गलतियाँ होने वाली है। जी शुक्रिया। लेकिन आप आराम से, आपके पीछे कोई लगा नहीं है कि आपको 5 मिनट में कार्यक्रम खत्म करना है। आप आधा घंटा लगाइए प्रोग्राम खत्म करने में, चलिए। लेकिन थोड़ा इत्मीनान से जवाब, 1 मिनट टाइम लेके फिर बोले सही है गलत है। जी सर, ठीक। चलिए, टीम नंबर 3 सवाल नंबर 2 लिफाफा नंबर 17। टीम नंबर 3 सवाल नंबर 2 लिफाफा नंबर 17। सवाल स्क्रीन पर। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे कौन थे? हाबिल, काबिल। हाबिल, काबिल। बहुत सही जवाब। तालियों से बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए।
सवाल नंबर 2 ग्रुप नंबर 3 का मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम चलते हैं ग्रुप नंबर 4 की तरफ, जो है जिला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल लिफाफा। चलिए, तो लिफाफा नंबर 40 स्क्रीन पर आपके सवाल है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा का इस्म ग्रामी बताइए। आपका वक्त शुरू हो चुका है। मशवरे के साथ जवाब की तवक्को। अरवा बिनते करीस। फिर से बोलिए जवाब। अरवा बिनते करीस। गलत जवाब। टीम को पास होता है सवाल। आपका टाइम शुरू हो गया बेटा, बोलिए। अंतुमा बिन हाशिम। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। और जवाब के सही होने के साथ साथ टीम 5 को मिलते हैं बोनस पॉइंट 5। इसके साथ हम अगला सवाल जो है टीम 5 से लेते हैं, सवाल नंबर 2, जो उनका हक का सवाल है। चलिए, लिफाफा नंबर 30 हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा का नाम बताइए। आपका वक्त शुरू हो चुका है। अरवी बिन्त कुरैश। अरवी बिन कुरैश, बहुत ही सही जवाब। इस जवाब के होते ही सवाल नंबर 2 जो है 5 टीम के मुकम्मल होते हैं। और अब हम इस राउंड के आखिरी पड़ाव, आखिरी सवाल की तरफ है, सवाल नंबर 3 की तरफ, जो मैं ग्रुप नंबर 1 से फारूकी हाई स्कूल के सिलसिला टीम से कहती हूँ कि अपना लिफाफा सेलेक्ट करें। लिफाफा नंबर 71 सवाल स्क्रीन पर, ग़ज़वा ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हिकमत अमली अपनाई? ग़ज़वा ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हिकमत अमली अपनाई? सवाल की तरफ तवज्जो दीजिए, वक्त की तरफ भी तवज्जो दीजिए। आपका वक्त शुरू हो चुका है। इत्मीनान के साथ मशवरा करते हुए सवाल का जवाब। सेकेंड। कबीले सकीफ से इस्लाम कबूल ना करना। गलत जवाब। टीम नंबर 2, आपका मुहासरा। ताइफ का मुहासरा, बहुत ही सही जवाब। बोनस पॉइंट के हकदार दोबारा फिर से टीम नंबर 2। यहाँ पर सवाल नंबर 2 के ख़त्म होने के साथ बोनस पॉइंट मज़ीद दोबारा फिर से टीम नंबर 2 को दिया जाता है। अब उनका सवाल नंबर 3 जो आखिरी सवाल है उसका लिफाफा लिया जाएगा। लिफाफा नंबर 53 सवाल, ग़ज़वा हुनैन के वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? ग़ज़वा हुनैन के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? वक्त बहुत है, इत्मीनान से सोच कर जवाब दीजिए मशवरा करते हुए। 60 साल 7 माह। 60 साल 7 माह बिल्कुल सही जवाब है। और इसी के साथ यहाँ पर तीसरा सवाल ग्रुप 2 का भी मुकम्मल होता है। और अब हम चलते हैं ग्रुप 3 की तरफ। अंजुमन उलूम गर्ल्स हाई स्कूल परली, इनका लिफाफा नंबर है 61। स्क्रीन पर सवाल, ग़ज़वा उहद में तीरंदाजी के दस्ते के अमीर कौन थे? वक्त शुरू हो चुका है। इत्मीनान से सोचकर मशवरे के साथ जवाब दीजिए। अब्दुल्ला बिन जबीर अंसारी। अब्दुल्ला बिन जबीर अंसारी, बहुत सही जवाब। जोरदार तालियों से बच्चों की हिम्मत अफजाई कीजिए। अब हम चलते हैं टीम नंबर 4 की जानिब। उनका तीसरा सवाल लेने के लिए आखिरी सवाल। लिफाफा उठाइए बेटा। लिफाफा नंबर 51 स्क्रीन पर सवाल,
ग़ज़वे हुनैन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ मांगी? फतह की दुआ। फतह की दुआ। यकीन है जवाब पर? बहुत सही जवाब, बहुत यकीन के साथ बच्ची ने जवाब दिया। और इसी के साथ तीसरा सवाल इनका भी यहाँ मुकम्मल होता है। इस राउंड का आखिरी सवाल जो शायद फिर बच्चों की फैसला कर दे कामयाबी की, लिफाफा नंबर 7 स्क्रीन पर आपके सवाल 7 अबू बशर सानी किस नबी को कहते हैं? वक्त आपका शुरू हो चुका है, लिहाजा सोच समझकर मशवरे के साथ जवाब दीजिए। तवज्जो इधर दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। गलत जवाब। दोबारा ये सवाल टीम 1 को पास होता है। आपका वक्त शुरू हो गया बेटा। अबू बशर सानी किस नबी को कहते हैं? वक्त शुरू हो चुका है। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए बोनस पॉइंट आपके हिस्से में आ सकते हैं। 17, 15, 13। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित। गलत जवाब। इस जवाब के गलत होने के साथ जवाब सही है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। यहाँ पर दूसरा राउंड पूरी तरीके से मुकम्मल हो गया है। 3-3 सवाल पांचों ही टीम को पूछ लिए गए हैं। अब हम इनका स्कोर बोर्ड देखेंगे। ग्रुप नंबर 1 फारूकी हाई स्कूल सिलसाला, बोनस राउंड का टोटल इनका एक सवाल का जवाब सही देने पर 10 नंबरात और कुल इनके टोटल पॉइंट्स है 30। इमदादुल उलूम हाई स्कूल परली, इन्होंने बोनस पॉइंट जो है वो 5-5 हासिल किए हैं। इस लिहाज से इनके इस राउंड का टोटल 40 और कुल मिलाकर इनके नंबरात 70 हैं। तीसरा ग्रुप है अंजुमन उलूम। बजा लीजिए, अच्छे से तालियां बजाइए बच्चों के लिए। तीसरा राउंड है अंजुमन उलूम हाई स्कूल परली, बोनस राउंड इनके 30 हैं तीनों सवालों के जवाब देने पर और इनके कुल नंबरात हैं 60। इसी के साथ ग्रुप नंबर 4 जिला परिषद हाई स्कूल परली, बोनस राउंड में इस ग्रुप ने एक सवाल का जवाब सही दिया, दुरुस्त दिया, इसलिए इनका इस राउंड का टोटल 10 है, लेकिन 2 राउंड मिलाकर सिंपल और बोनस इनका टोटल 40 होता है। पांचवा ग्रुप है मिलिया हाई स्कूल परली। इस ग्रुप ने एक सवाल में बोनस पॉइंट 5 हासिल किए हैं और साथ ही साथ इनका इस राउंड का टोटल 20 है और दोनों राउंड का टोटल 40 होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से बोनस राउंड जो है मुकम्मल होता है। अब मैं अपने साथी को कहती हूँ कि वो आएँ और आगे की जिम्मेदारी मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके सामने 2 राउंड हो चुके हैं। दोनों राउंड में जो नंबरात हासिल हुए हैं वो अभी अभी आपने स्क्रीन पर देखा है। अब ये तीसरा राउंड आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस राउंड में जुमला 5 सवालात होंगे और ये पांचों सवालात आप तमाम के लिए हैं, लेकिन पॉट में से चीट उठाने का मौका हर एक को एक मर्तबा मिलेगा। ये सवाल किसी एक टेबल के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी तालिबा बज़र दबाकर जो है तो इसका जवाब दे सकती है। इस राउंड के अंदर आपको मार्क्स बढ़ाने का मौका है। उसी के साथ साथ अगर आप बज़र दबाने के बाद गलत जवाब देते हैं तो आपके मार्क्स में से 5 नंबर कम होंगे। इसलिए मैं तमाम ही टेबल्स पर बैठे हुए तालिबात से गुजारिश करूंगा कि आपको बज़र भी जल्दी दबाना है और उसका सही जवाब भी देना है। लेकिन शर्त ये है कि आप एनवलप खोलने के बाद सवाल डिस्प्ले हो जाए तब बज़र दबाइए। सवाल पूछने के बाद बज़र दबा सकते हैं आप। बज़र उस वक्त ना बजाएं जब तक के सवाल डिस्प्ले ना हो। आई बात समझ में? यहाँ पर आपके सामने एक बज़र है। मैं आप तमाम को ये बात बताता चलूँ
के बज़र कुछ इस तरह से है। जो कोई टेबल पर बैठी हुई तालिबात सबसे पहले बज़र दबाएगी उसकी बज़र की लाइट ऑन रहेगी। दूसरे नंबर पर जो बच्ची बज़र दबाएगी उसकी बज़र की रोशनी बीप होगी, लेकिन जल्दी जल्दी होगी। तीसरे नंबर पर जो बच्ची बज़र दबाने में आएगी उसकी बज़र जो है तो स्लो बीप होगी। चौथे नंबर पर जो बच्ची बज़र दबाएगी उसकी लाइट और ज़्यादा स्लो होगी, और चौथे और पांचवें पर जो है तो लाइट ऑन नहीं होगी। देखिए 1, 2, 3 नंबर की पोजीशन लाइट की मदद से समझ में आने वाली हैं। तो तमाम ही तालिबात सोच समझकर बज़र दबाएं, और यहाँ पर मौजूद तमाम ही लोगों को जो है तो बज़र नज़र आनी चाहिए। आपको बज़र दबानी है लेकिन इसमें तेज़ी करनी है। सवाल डिस्प्ले होने के बाद बज़र दबाइए। सही जवाब देने पर 10 नंबर, गलत जवाब देने पर -5 नंबर। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ये राउंड बहुत ही गोल्डन राउंड है आपके लिए। मार्क बढ़ाने का भी है और कम भी करना है। जी बोलिए। अच्छा, बच्चे बज़र चेक करना, सब ऑन है बेटा। अच्छा, एक मरतबा दबाइए जी, आप दबाइए 2 नंबर पर, ये बीप। नंबर 3 पर दबाइए, ये इस तरह से। आप नंबर 4 दबाइए, नहीं दबेगा। नंबर 5 नहीं जलेगा। इज दैट क्लियर? जी जी जी, आप थोड़ा सा रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ बेटा, आप 1 नंबर दबाइए, ये लाइट ऑन है। आप 2 नंबर पे बज़र दबाइए, ये इनकी लाइट बीप हो रही है। नंबर 3 दबाइए, नंबर 4 दबाइए, नहीं जलेगी। नंबर 5 ऑन नहीं होगा। बज़र सब ऑन है। यहाँ पर ये राउंड ओपन है सब बच्चों के लिए। थोड़ा नज़दीक करें सबके लिए, थोड़ा बच्चे आगे पीछे हो जा रहे हैं। जी, यहाँ पर जो बज़र दबाएगा उसका नाम स्कूल का ऐलान किया जाएगा, फिर उसको मौका दिया जाएगा। जी चलिए बज़र राउंड की शुरुआत करते हैं। इनमें 5 सवालात होंगे। पहला इनवलप उठाने का चांस आपके लिए। फारूकी हाई स्कूल प्लीज़। इन्होंने जो एनवलप उठाया है उसका नंबर है 46, और ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मसनद खिलाफत पर कब फायज हुए? जी जी, इमदादुल, यस कम ऑन। 23 जमादिल सानी 13 हिजरी को। बिल्कुल सही जवाब, 23 जमादिल सानी 13 हिजरी को। इस तरह से बज़र राउंड में 10 नंबर अपने लिए हासिल करते हुए दूसरी चीट उठाने का मौका आपके लिए। अजीज़ सामीन, आपसे गुजारिश है कि ज़ोरदार तालियों से इन तालिबात का जो है तो हौसला अफजाई करें। इन्होंने जो इनवलप उठाया है उसका नंबर है 45। वो कौन सी बीवी हैं जिनका निकाह खुद अल्लाह ताला ने कर दिया? चूंकि सबसे पहले अंजुम उल उलूम की लाइट जल रही है, उनके लिए मौका है। ज़ैनब बिनते हजश। ज़ैनब बिनते हजश बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से इस राउंड में अंजुम उल उलूम स्कूल अपने लिए 10 नंबर हासिल करता हुआ। तीसरा इनवलप आप उठाते हुए, इनवलप नंबर है 21, और ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, यहाँ पर बज़र पहले दबा दिया जा चुका है। सवाल डिस्प्ले से पहले बज़र दबा दिए। सवाल चेंज करें। जी जी, सवाल यहाँ पर तब्दील किया जा रहा है। जी जी, बज़र नहीं दब रही। आप 4-5 नंबर पे दबा रहे, इस वजह से ऑन नहीं हो रही। एक सेकंड सर प्रैक्टिस करवा लो। बज़र दो, दबा के चेक कीजिए। ऑन है, ये देखिए, ये भी ऑन है। सब मशीनें ऑन है। आपने अपने हाथों से देखिए। आप सिर्फ फास्ट दबा सकते, तब ऑन होगी। पहले 4-5 नंबर पे दबाएंगे तो वो ऑन नहीं होगी।
बंद नहीं है, वो चालू है। ठीक है, चेक करना एक मरतबा कर सकते हैं आप अपने हाथ से। यस, जोर से दबाइए, जोर से। यस, देखिए यहाँ पर, एक मिनट सर बैठ जाइए, आपको जवाब देता हूँ मैं। यहाँ पर सवाल जैसे ही डिस्प्ले किया जाएगा बच्चे बजर दबाएंगे। सवाल अगर वो नहीं भी पढ़ते हैं या नहीं भी सुनते हैं तब भी उनको चांस है। यहाँ पर बजर सबसे पहले जो दबाएगा उसको पहले मौका है। नहीं नहीं सर, आपका ऑब्जेक्शन ठीक है, यहाँ पर कैमरा है, सब चीज़ें हैं। कोई भी सवाल डिस्प्ले होने के बाद जिस तरह से अगर अभी ऑब्जेक्शन लिए हमारे सामने जूरी ने माइनस पॉइंट बताओ उनका, जवाब नहीं दे सके तो माइनस। हाँ जी, हाँ जवाब देखिए सर, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, आप बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए। अगर वो बच्ची पहले बजर दबाती है, जवाब देने गलत आया तो माइनस नंबर है, लेकिन डिस्प्ले होते बराबर आप बजर दबा सकते हैं। यस यस यस, यह सामने ये टीचर देख रहे हैं सर। थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। चलिए एक लिफाफा उठाते हुए सर एक मरतबा हिदायत दीजिए, डिस्प्ले से पहले बजर नहीं दबाना बोल के। बच्चों थोड़ा आप सबके लिए इंस्ट्रक्शन है, आप हाथ ज़रूर रख सकते हैं लेकिन डिस्प्ले पर सवाल आने के बाद बजर दबाइए। सामने टीचर्स जो बैठे हैं वो आपको गौर से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, इन्होंने जो चीट उठाई है उसका एनवेलप नंबर है 55। कम ऑन, सवाल स्क्रीन पर आपके सामने। हजरत उस्मान को किसने शहीद किया? हजरत उस्मान को किसने शहीद किया? इमदाद उलूम स्कूल सबसे पहले बजर दबाता हुआ। सौदान बिन हमरान। ऊंची आवाज में बोलिए। सौदान बिन हमरान। सौदान बिन हमरान बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से ये बच्चों को बोनस के इन बच्चों को जो है तो नंबरात मिलते हैं। ये बजर का तीसरा सवाल था। अब चौथा सवाल आपके सामने जी। अब किस्मत का लिफाफा उठाइए। एक दो उठाए हुए आप, एक उठाओ। यस, इन्होंने जो लिफाफा उठाए हैं उसका नंबर है 39 और ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत जी। ओके ओके ओके, और ऑब्जेक्शन? यस, पहले हो गया। ये सवाल कैंसिल होता है। नहीं, यहाँ पर सामने देख रहे हैं जी जी, आपका राइट, इसको कैंसिल कर देंगे, दूसरा सवाल लेंगे। चलिए आप एक उठाइए एक मरतबा। बैठने वाले बच्चों से गुजारिश है कि सवाल आने के बाद बजर दबाइए। यहाँ पर 8-10 टीचर्स आप सबके बजर्स को देख रहे हैं। यस, इन्होंने जो एनवेलप उठाया है उसका नंबर है 14 और ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक। ठीक है सर, अगर पहले भी दबाते हैं तो कंटिन्यू करिए। चलिए, यहाँ पर सवाल पहले पढ़कर सुनाया जाएगा, उसके बाद सवाल स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल आप तालिबात गौर से सुने, उसके बाद आप बजर दबाएं। बजर दबाने में जल्दबाजी हो रही है जिसकी वजह से सर ओपन है।
ये टेबल नंबर 2 इमदादुल उलूम और टेबल नंबर 3 अंजुमुल उलूम, आप जो है तो बजर पहले दबा रहे हैं, आप बजर आराम से दबाइए। सवाल डिस्प्ले होने के बाद सवाल स्क्रीन सुनाई पर दे, सवाल आपको कंप्लीट म्यूजिक होने सुनाई के बाद दे। दबाइए। सर एक मिनट, आपको म्यूजिक सुनाई देने के बाद आप बजर दबाएंगे, म्यूजिक से पहले नहीं। म्यूजिक है आपके पहले ऑप्शन, टड़ाडंग, आप जैसी म्यूजिक बजी उसके बाद बजर दबाइए। आप लोग सवाल डिस्प्ले होने से पहले म्यूजिक से भी पहले दबा रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, सवाल तो सुन लीजिए, डिस्प्ले तो होने दीजिए सवाल को। सवाल आपको पहले सुनाया जाएगा, उसके बाद जो है तो सवाल डिस्प्ले होगा। अभी ओपन टू ऑल है। नहीं सर, ये दोनों के लिए आखिरी चांस है। अगर आप पहले दबाते हैं तो आप इस क्विज से जो है तो बाहर हो जाएंगे। म्यूजिक सुनने के बाद दबाइए। म्यूजिक कंप्लीट होने के बाद आप जो है तो बजर दबाइए। क्या आप सब तैयार हैं? यस। अभी इस राउंड के 2 सवालात बचे हुए हैं। इंशाल्लाह ये 2 सवालात तय करेंगे कि कौन सी 2 टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होगी। मैं और एक बात बताता चलूं, जैसा कि अभी विरासत सर ने बताया, आपको म्यूजिक सुनने के बाद आप बजर दबाइए। ठीक है जी। चलिए, चौथा सवाल इस राउंड का, इन्होंने जो सवाल उठाया है, तैयार है आप अबूदल्ला? इनका इनवलप नंबर है 08। कुरान मजीद की किस सूरे को जीनतुल कुरान कहा जाता है? यस, यहाँ पर जो है तो मिलिया हाई स्कूल ने बजर दबाई है। सवाल सुनिए, कुरान मजीद की किस सूरा को जीनतुल कुरान कहा जाता है? सूरे बकरा। नहीं, सूरे रहमान। जी नहीं, पहले आपने सूरे बकरा कहा, बाद में सूरे रहमान कहा। पहला जवाब आपका गलत है और ये नंबर आपको जो है तो इसके नहीं मिलेंगे जी। इसमें जो है तो आपने गलत जवाब दिया। इस सूरत पर आपके मार्क्स में से 5 नंबर कम होते हैं। इस राउंड का आखिरी सवाल की चीट आप उठाते हुए, ये सब बच्चों के लिए है। आखिरी सवाल तय करेगा कि कौन अगले राउंड में खेलेगा। एनवलप नंबर 52, वो कौन सी सूरा है जिसमें शिर्क की बिल्कुल नफी की गई है? अंजुमुल उलूम पहले नंबर पर बजर दबाते हुए, वो कौन सी सूरा है जिसमें शिर्क की बिल्कुल नफी की गई है? सूरे काफिरून। सूरे काफिरून। सूरे काफिरून, बिल्कुल सही जवाब। इस तरह से यहाँ पर बजर राउंड यहाँ पर तकमील को पहुँचा है। मैं स्कोर बोर्ड से गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ स्कोर जो है तो डिस्प्ले करें। आप जैसा कि जानते हैं, यहाँ पर टेबल नंबर 1 ने जो है तो कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया और अपने पुराने स्कोर 30 पर कायम है। दूसरे नंबर पर इमदादुल उलूम स्कूल ने जो है तो इस मरतबा 2 सवालात के जवाब दिए और अपने लिए 90 नंबर हासिल किए और इस ग्रुप में नंबर 1 है। तीसरे नंबर पर अंजुमुल उलूम गर्ल्स हाई स्कूल ने जो है 2 सवालात के जवाब दिए और टोटल मार्क्स इनके 80 हैं। ज़िला परिषद हाई स्कूल, इन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, पुराने स्कोर 40 पर कायम हैं। और मिलिया हाई स्कूल ने जो है तो 1-2 सवालात के जवाब गलत दिए। इस तरह से -10, 40 में आपके जो है तो टोटल मार्क्स 35 हैं। -5 है। जी हाँ, देखिए पहले 40 थे, एक सवाल का गलत जवाब दिया गया, इसलिए 35 इनके मार्क्स है। इस